महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड में शिक्षकों की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीण, 2 सालों से स्कूलों में पढ़ाने नहीं पहुंची अध्यापिकाएं, गांव वालों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में खुलेआम चल रही कोडीन युक्त सिरप की तस्करी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल, जोरों से फल फूल रहा है बिलासपुर में नशे का कारोबार। सीहोर के मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हुए शामिल, कहा किसानों के लिए संबल का काम कर रही योजना। सरगुजा में बीजेपी प्रवक्ता ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, कहा रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही सरकार, जल्द करे कार्रवाई। और विंध्य क्षेत्र को मिली नई ट्रेन की सौगात, रीवा के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू, रेल मंत्री सहित कई नेताओं ने दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश में विंध्य क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है। रेवांचल के बाद अब साप्ताहिक ट्रेन की भी आज शुरुआत की गई, जो सप्ताह में एक दिन शनिवार को चलाई जाएगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रीवा से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम और रानी कमलापति स्टेशन से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं डीआरएम संदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि साप्ताहिक ट्रेन को शनिवार के दिन चलाया जाएगा, जो दोपहर लगभग 2 बजे के करीब रीवा से चलकर रानी कमलापति स्टेशन रात 9:15 बजे पहुंचेगी और उसी दिन 10:15 बजे रीवा के लिए रवाना होगी। मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी उन्होंने संकल्प के साथ हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि रेल जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से निग्लेक्टेड सा क्षेत्र था, केवल ये माना जाता था कि ट्रेन चल जाए, परंतु ट्रेन उच्च गुणवत्ता के साथ चले, सर्विसेज उच्च गुणवत्ता की हो, हमारे रेलवे के स्टेशंस बहुत उच्च क्वालिटी के हों, समय पर ट्रेन चले। रेल मिनिस्ट्री के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने का काम भारत की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी के जो हौसला अफजाई, उसके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी सेवा जो हमारी क्लोन रेवांचल मतलब रानी कमलापति से रीवा और रीवा से रानी कमलापति, ये गाड़ी की वीकेंड सर्विस चालू हुई है और ये सर्विस जो है रीवा से शनिवार को दोपहर में 12:15 बजे खुलेगी और भोपाल 9:15 रात मतलब 21:15 में आएगी और शनिवार को ही शाम को प्लेटफॉर्म रिटर्न होकर मतलब 22:15 पे 1 घंटे बाद अगले दिन सुबह रीवा पहुँचाएंगे। ये बहुत लंबी समय से डिमांड थी। लोकल जनप्रतिनिधि हमारे साध्वी प्रज्ञा जी, हमारे माननीय मंत्री जी सारंग जी और बाकी सब जो जनप्रतिनिधि और जो जनगण थे, सबकी डिमांड। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर जैसे जैसे महानगर का रूप लेता जा रहा है, वैसे वैसे नशे के सौदागर भी क्षेत्र में अपना पैर पसारते जा रहे हैं। नवनियुक्त एसपी पर सबसे ज्यादा सवाल नशे को लेकर ही कुछ दिन पहले उठाए थे, जिसके बाद एसएसपी ने जिले में नशे के व्यापार पर रोकथाम के लिए नारकोटिक सेल का गठन किया था। वहीं नए मामले में बिलासपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को भारी मात्रा में कोडीन युक्त फैंसी फॉक सिरप के साथ पकड़ा है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप 2 बैग में रखकर उसे बेचने की फिराक में निकला हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उनको हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई अब जारी है। 525 बॉटल्स कोडीन फॉस्फेट युक्त जो बैंड कफ सिरप है, जिसे नशे के लिए उपयोग किया जाता है, उसको आज एक संयुक्त कार्रवाई में नारकोटिक सेल की टीम और सिरगिट्टी थाने की टीम के द्वारा पकड़ाया गया है। इसमें 2 मुख्य आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें कि अविनाश दुबे मेन है और उसके साथ राहुल मिश्रा। ये पूरा नेटवर्क कटनी से जुड़ा हुआ है। अविनाश दुबे ने पूछताछ में बताया है कि उसके द्वारा कटनी में जो उसका संपर्क है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था और प्रति बॉटल 110 रुपये वो देता था और उसके बाद वहाँ से कोई डिलीवरी लेकर यहाँ पे आता था, कभी बस के माध्यम से और कभी ट्रेन के माध्यम से भी।
और यहाँ पर फिर उसका एक लोकल सप्लाई नेटवर्क था जिसके माध्यम से वो शहर के विभिन्न इलाकों में इसको पहुँचाता था। दोनों को ही गिरफ्तार करके NDPS एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फैंसी कॉफ नाम का सिरप जो कोडीन युक्त है, उसे ले जाकर ये तस्कर घूम रहे थे। वहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बिलासपुर से संवाददाता अनुज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुज, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। जैसे बताया जा रहा है कि बिलासपुर के अंदर नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, उसके बाद पुलिस की ऐसी मुस्तैदी कहिए, एक बड़ी सफलता है ये। अनुज, जी अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद अनुज हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बिलासपुर के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में ये कोडीन युक्त फैंसी कॉफ सिरप के लेकर वहां से गुजर रहे थे, जहां पर मुखबिर से सूचना मिलते ही बिलासपुर के अंदर पुलिस की मुस्तैदी है। प्रतिबंधित ये कोडीन युक्त सिरप था जिसे ये बेचने की फिराक में तस्कर निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अनुज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अनुज, एक बड़ी सफलता बिलासपुर पुलिस को मिली है नशे की खिलाफ कार्रवाई को लेकर। जी, यहाँ पर एक खास नारकोटिक सेल गठित किया गया है बिलासपुर में, जो इसी तरह की कार्रवाइयों पर विशेष ध्यान देता है। और इसी के तहत अभी जो कार्रवाई की गई है उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी 2 लोगों को जो गिरफ्तार है, मुख्य आरोपी हैं आशीष दुबे और दूसरे आरोपी हैं राहुल उर्फ रेहान। तो इनका संपर्क कटनी मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। ये लोग जो कोडीन युक्त एक सिरप मंगाते थे जो प्रतिबंधित है, वो कटनी मध्य प्रदेश से मंगाते थे। 110 रुपए में ये लोग एक बॉटल का सौदा करते थे और इसका ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक अकाउंट से करते थे। और यहाँ का इनका एक लोकल नेटवर्क है जिसके तहत ये अलग अलग जगहों में, गांवों में इस सिरप को पहुंचाते थे। और ये बड़ी सफलता है। यहाँ पर पुलिस को लगातार कई कार्रवाइयां कर रही हैं। जो नारकोटिक सेल यहाँ बना है उसने पहले भी कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, आज भी एक ऑपरेशन किया गया है। तो इस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं। अनुज, बाकी क्या कुछ पता चल पाया है? क्या ये इंटर स्टेट का पूरा मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी इसमें नाम है? और पुलिस को आखिर कैसे ये सफलता मतलब आगे जाके मिली है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई जैसा बताया जा रहा है, बिलासपुर शहर अब नशे की संलिप्तता बढ़ती जा रही है बिलासपुर शहर के अंदर। जी, ये जो मामला पकड़ा गया है इसमें मुखबिर से जो नारकोटिक सेल है उसको सूचना मिली थी कि एक CT 100 बाइक है काले रंग की, जिसमें नशे की कुछ सामग्री इधर से उधर पहुंचाई जा रही है। तो शक के आधार पर एक बाइक को रोका गया, उसमें 2 लोग थे, पूछताछ की गई और उनके पास से जो बैग मिला उसमें से ये सिरप वगैरह मिला था। जी। और एक इसमें जानकारी ये मिली है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं आशीष दुबे, उनको 2019 में इसी तरह के नशे की चीजों को इधर से उधर पहुंचाने की एक और कार्रवाई उन पर हुई थी और वो 4 महीने जेल में भी थे। तो इनका कटनी से कौन सा नेटवर्क है, मध्य प्रदेश से, इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। पुलिस ने हमें बताया है कि बैंक से ये जो ट्रांजैक्शन करते थे उसके आधार पर पुलिस और आगे जांच करेगी कि किसको वहां पैसे भेजे जाते थे, उनका क्या कनेक्शन है। इस आधार पे अभी जांच चल रही है। लेकिन चूंकि इस पूरी कार्रवाई को गुप्त बना के रखा जा रहा है ताकि लोग इधर उधर भाग न जाएं, तो पूरी डिटेल कि कौन कौन इस राडार में आएगा ये अभी पुलिस ने बताया नहीं है। नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। मतलब बहुत कुछ जानकारी आना भी शेष है। बहुत शुक्रिया आपका अनुज श्रीवास्तव। हमारे संवाददाता बिलासपुर से बता रहे थे कि कैसे कोडीन युक्त सिरप जो 2 बैगों में सप्लाई करा जा रहा था, उसे मुखबिर की सूचना पे आधार पर पुलिस ने तुरंत दबिश देकर पकड़ लिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे के कारोबार बिलासपुर के अंदर बढ़ रहा था, जिसकी संलिप्तता साथ ही साथ MP के कटनी से ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिली है पुलिस से। आगे की कार्रवाई जारी है, लेकिन जैसे ही कुछ ज्यादा जानकारी पता चलेगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।
महासमुंद जिले में पिथौरा विकास खंड के ग्राम डोंगरीपाली के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल में 2 दिन पहले ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं आज सुबह से प्रारंभ हुए इस आंदोलन को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि शाला में पदस्थ 2 महिला शिक्षक पिछले 2 सालों से यहां पदस्थ हैं, लेकिन यहां कभी पढ़ाने नहीं आते। ऐसे में शाला में अध्ययनरत बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। सवाल यह भी है कि भूपेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग अभी तक सो रहा है, जो बच्चों के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा की व्यवस्था तत्काल करो, शिक्षा की व्यवस्था तत्काल करो, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। हमारी मांगे है कि 3 साल से 2 मैडम है, विद्या दर्शना और कौशल्या, ये 2 जने मतलब आके साइन करके 2 मिनट भी नहीं रुकते, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे बच्चा मन के जो भविष्य है ना, अभी खिलवाड़ हो जाए। हमारा तत्काल अभी शिक्षक चाहिए, इसीलिए हम ताला बंद करें। क्या इससे पूर्व आपने शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दी थी कि शिक्षक स्कूल नहीं आते? जी दिए थे। जिसमें से 2 मैडम हैं, वो दोनों के एक मैडम जो है अनियमित आना जाना करती है, विजय दर्शना, उसके बारे में भी शिकायत हुई थी, तो उनका वेतन भी काटा गया है। और एक सुनीता कौशल्या है जो विगत अगस्त माह से नहीं आ रही है, तो उनका 7 महीने से वेतन रुका हुआ है। और 2 शिक्षकों की व्यवस्था एक तो ठाकुर अरण से किया गया है और एक जो है किशनपुर से किया गया है। वो व्यवस्था में वो शिक्षक आते हैं। उन दोनों में भी सिर्फ एक ही शिक्षक आता है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हाँ, उनको भी नोटिस दिया गया कि वो नियमित रूप से अपने शाला में उपस्थिति दें, ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जा सके, उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। विभाग की एक बड़ी लापरवाही का खुलासा महासमुंद जिले छत्तीसगढ़ से हो रहा है, जहां पर 2 शिक्षिकाएं स्कूल के अंदर पदस्थ हैं, लेकिन एक का कभी कभी आना होता है और एक पूरी तरह से पिछले 7 महीने से स्कूल से लापता है, जैसा कि खुद विकासखंड अधिकारी यहां बता रहे थे। एक बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महासमुंद से विकास श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। विकास, एक बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग के नाक के नीचे एक सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोरोना काल में इन शिक्षकों का काम 4 गुना हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है फिर? जिसमें शिक्षकों की बड़ी लापरवाही है, कहीं न कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी की भी लापरवाही है। ग्रामीणों ने 2 दिन पूर्व ही तालाबंदी की चेतावनी उनको दी थी, उसके बावजूद भी आज सुबह जैसे ये चेतावनी दी गई तो शिक्षक 7 बजे से पहुंच गए। जैसे ही स्कूल खोला गया तो ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी कर दी गई और नारेबाजी कर, और 2 महिला शिक्षक जो विगत कई माह से स्कूल नहीं आ रहे हैं जी, जिसकी जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी है, जिला शिक्षा अधिकारी को, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ वेतन काटने की कार्रवाई हो रही है। न ही स्कूल में व्यवस्था किया जा रहा है टीचर का। मिलावट खुलेआम चल रही है। मतलब विकास सिर्फ शिक्षकों तक नहीं, बल्कि विकासखंड अधिकारी जो उनके नाम पर गुमराह कर रहे हैं कि हम सैलरी काट लेते हैं, उनकी तनख्वाह काट के सजा दी है। लेकिन ऐसी कैसी सजा है जहां ग्रामीणों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है? तस्वीरों में दिख रहा है कि वो ग्रामीण कितने आक्रोशित हैं कि स्कूल जब खोला गया तो एक दिन का स्कूल नहीं चाहते थे। विकास जी, आखिर और क्या कुछ कहना है? ऊपर आपकी बात हो पाई है कि एसडीएम या कलेक्ट्रेट में कहीं इस संबंध में? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। ग्रामीणों से जब हमने और जानना चाहा कि अगर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती, उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो उनके द्वारा शीघ्र ही नेशनल हाईवे में चक्का जाम करने की चेतावनी दिया गया है, जहां स्वयं जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौजूद थे, उनके समक्ष ऐसा कहा गया है। एक बड़ी खबर है ये विकास, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग है पूरा का पूरा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार का, क्या उनके कान तक अभी तक ये खबर नहीं पहुंच पाई है? पिछले 7 महीनों से ये खेल चल रहा है विकास। जी, कहीं ना कहीं इनमें मेरे ये नजर आता है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, जो मामले को दबा के रखे हैं, नहीं किसी प्रकार की उन पे प्रेशर बनाया जाता है। अधिकारियों का मेन संलिप्तता इसमें नजर आता है हमको।
मतलब खुलेआम एक बड़ी लापरवाही है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खेल है। इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर महासमुंद जिले का वो जो स्कूल है वहां तक जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक चैनल होता है, जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें या फिर जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जो मुख्य शिक्षक हैं वहां पर कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा है स्कूल के ऊपर। ग्रामीण आक्रोशित है, मतलब ग्रामीण नहीं चाहते उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, और ऐसे में खुलेआम आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल वहां पर है, जहां एक दिन के लिए शिक्षक, पता चला कि अधिकारी का दौरा है, शिक्षकों ने स्कूल खोलने की कोशिश की शिक्षिकाओं ने, और तुरंत ग्रामीणों ने वहां जाकर ताला जड़ दिया। मतलब जी बिल्कुल। जरूर विकास एक बड़ी खबर है ये। हम दर्शकों को कोशिश करेंगे इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकें। और क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का इसके अलावा विकास? ग्रामीणों को कि तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम अपने बच्चे का टीसी लेंगे। ग्राम वासी का ये कहना है कि हम अपने व्यवस्था से, अपने खर्चे में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वहां होगा तो उनसे शिक्षा दिलवाएंगे, ये ग्रामीणों का कहना है। जरूर विकास, अब उनके पास कुछ ज्यादा उपाय नहीं है क्योंकि बहुत कम खर्चों में पूरी शासन की नीतियां जो हैं यहाँ सब फेल होती दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया आपका विकास। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता महासमुंद से विकास शर्मा दे रहे थे कि कैसे एक स्कूल के अंदर 2 अध्यापिकाएं पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड कहा जाए वहां पर नहीं पहुंची हैं, और उसके बाद अब ग्रामीणों में आक्रोश भड़क चुका है। सड़कों पर वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ भविष्य में अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि न सिर्फ ऐसे कोरोना काल में शिक्षकों की भूमिकाएं गांवों में सबसे अहम हो जाती हैं। पूरे गांव का पढ़ाई तो पढ़ाई, साथ ही साथ कोरोना काल में वैक्सीनेशन का काम, 100 प्रकार के ऑनलाइन शिक्षा की तो यहाँ धज्जियां उड़ रही होंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों के संपर्क में ही नहीं है, स्कूल ही नहीं खुल रहा है, तो काय की ऑनलाइन शिक्षा। छत्तीसगढ़ के अंदर महासमुंद में ये पूरा का पूरी आप देख सकते हैं कैसी लापरवाही है स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर की, भूपेश बघेल सरकार की, जहां पर अभी तक कानों के उनके ये खबर नहीं पहुंचती है लगता है, और यदि पहुंच चुकी है तो फिर जनता के साथ ये धोखा है। और इसी खबर पर खास जानकारी हमको अब देंगे पीके ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा। ये ठाकुर साहब, ये स्कूल है जो महासमुंद जिले का, 2 सालों से शिक्षिकाओं की लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी आपको इसके बारे में अभी तक है? आप सुन पा रहे हैं मुझे ठाकुर साहब? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी साहब, नमस्कार, कहिए। जी, महासमुंद जिले का ही एक स्कूल है ये, जहां पर 2 शिक्षिकाएं पदस्थ हैं, और ग्रामीणों का खुला आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि शिक्षिकाओं की लापरवाही के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाँ, आखिर ये सब क्यों हो रहा है जी, आप बताने का कोशिश करेंगे आप? ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी निरीक्षण टाइम पे नहीं होता है, इसलिए ये समस्या होती है। इसमें आपकी भी भूमिका बनती है कि आपने आखिर क्या नोटिस जारी किए अभी तक, क्या कुछ आपने किया है? देखिए, मैं बताऊं, आप फोन लगा रहे हो बाहर, मैं बाहर हूँ, मैं जिला शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हूँ। जी जी, मैं भी एक टीचर हूँ एमपी में, सीपी डिस्ट्रिक्ट में। आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं है क्या? डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आपके अंडर में ये स्कूल नहीं आता है क्या ठाकुर साहब? नहीं जी, आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हो। मैं भी टीचर हूँ, लेकिन प्राथमिक विद्यालय। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संपर्क में कोई चूक हो गई थी, माफी चाहते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अलीराजपुर जिले में जोबट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नगर के बस स्टैंड में एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। पुलिस ने सूचना मिलते ही बताए गए आरोपी की तलाश शुरू कर दी और घेराबंदी कर पुलिस को आरोपी के पास से अवैध एक लोहे का 12 वर्ग देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला है। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के ऊपर कार्रवाई की और उसके कब्जे से अवैध सामान जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के अनुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। कल मुखबिर की सूचना पर से 2 आरोपियों से अलग अलग जगहों से हमने
एक एक देसी कट्टा और एक एक जिंदा कारतूस उनसे जब्त किए हैं और गिरफ्तार करके आज हम उनको कोर्ट पेश कर रहे हैं। कहाँ का मामला सर? एक अपने है कस्बा जोबट का ही है, बस स्टैंड से जब्त किया है और दूसरा जो कट्टा है वो आरोपी से कॉलेज के पीछे से जब्त किया था, जो ग्राउंड है वहां से बैठा था हम लोग। किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए देश की सबसे बड़ी फसल बीमा वितरण का वर्चुअल कार्यक्रम सुजालपुर के जटाशंकर महादेव पर्यटन स्थल में आयोजित किया गया, जहां देश की सबसे बड़ी सहायता राशि के वितरण में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने फसल क्षति के 49 लाख किसानों के दावे स्वरूप 7600 करोड़ सीधे किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से डाल दिए, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और किसान भाई उपस्थित रहे। एक प्रकार से शाजापुर जिले में नर्मदा का पानी किसानों का जीवन बदलने में मददगार साबित होगा। हमेशा हरियाली बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जो पीने के पानी का संकट है यहाँ पर गांव में पीने का पानी का संकट है। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 60% राशि भारत सरकार की है और 40% राशि राज्य सरकार की है। उससे जगह जगह टंकी पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 73,000 टेस्ट हुए हैं, वहीं 2,400 नए मामले सामने आए हैं। नाइट कर्फ्यू पर कहा कि सभी तरह की पाबंदियां हटा ली गई हैं। सरकार ने वैक्सीन के कार्य सुचारू ढंग से किए हैं। साथ ही साथ केस बढ़ रहे हैं, लेकिन केस जो बढ़े हुए हैं, लेकिन वैक्सीन के कारण बीमारी की गंभीरता नहीं बढ़ी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की दिक्कत यही है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आयोजन किए हैं, उनके विकास के कोई काम नहीं है। बस कांग्रेसी हमारी देखा देखी कर रविदास जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं। यदि हम 22 जनवरी की बात करें, 22 जनवरी से और अभी तक लगातार पॉजिटिविटी कोरोना केसेस की बहुत कम हुई है। हम देखें तो मैक्सिमम लगभग 14% तक हम कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पर गए थे। 13.47 लगभग 14% तक हम पहुंच गए थे पॉजिटिविटी में, और आज वो घटकर 3.3 पर पहुंच गई है। लगातार केसेस कम हुए। यदि हम 24 घंटे की बात करें तो हमने लगभग 73,901 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 2,438 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 22,390 एक्टिव केस हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा वो परम पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस की आदत है, हिंदू धर्म का वो मजाक भी उड़ाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और हर समय हिंदुओं का वो विरोध करते हैं। सीहोर के मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को बीमा राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संबल का काम कर रही है। प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, ऐसे में फसल बीमा योजना उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। कार्यक्रम का जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। वहीं मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय, विधायक सुदेश राय और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। सरगुजा संभाग में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ भाजपा आंदोलन के मूड में है, जहां भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े रेत माफिया को संरक्षण दे रही है और छोटे ट्रैक्टर और टिप्पर वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। गांव के गरीब और ट्रैक्टर मालिक बेहद परेशान हैं, लेकिन रेत माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसको लेकर चेतावनी देते हुए देव ने कहा कि अगर इन रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी वाहन मालिक अपने अपने वाहनों के साथ प्रदर्शन करेंगे। सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी ने पहली बार से स्वीकार किया कि रेत माफिया सक्रिय हैं और उन्होंने कहा इसके लिए कलेक्टर एसपी जिम्मेदार होंगे। और अब
जब कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार ठहराया गया है तो स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है इनके साथ में खड़े होकर कि सिर्फ छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो वास्तविक माफिया हैं उन पर कब रोक लगाई जाएगी। लगभग 150 से अधिक ट्रैक्टर ट्रिपर पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद और महज 5 से 7 डंपर पे कार्रवाई की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो आदेश है ये महज एक दिखावा है, एक नाटक है। और मेरे साथ जितने मौजूद हैं सब ये रेत परिवहन करता है। हम लोग स्वयं चाहते हैं हमारी गाड़ियां पिट पास में चलें। क्यों? हमें जयनगर थाना और जितने खनिज के नाका और पंचायत में सब में अवैध वसूली देना पड़ता है। अभी भी आज की स्थिति में हम दिन में पिट पास लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमारी गाड़ी कहीं ब्रेकडाउन हो जाती है तो भी जबरन परेशान करते हुए बोलते हैं आप पिट पास ही नहीं कटवाए हो। कल रात में भी ये मेरे साथ हैं दुर्गेश अग्रवाल, इनकी गाड़ी को रोक लिया गया था। 1 बजे का पिट पास था इसकी गाड़ी में, 3 बजे ब्रेकडाउन होकर मिस्त्री के बनाने के बाद निकली, राजापुर में रोक लिया गया और 10,000 रुपया देके गाड़ी को रवाना किया गया है। में पिट पास थे, टेंडर सिस्टम से पहले 5 घनमीटर का पिट पास 300 रुपये का पड़ता था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत।